अगर हम सब अपनी गलतियों के ऊपर सीखते जाएंगे तो ये ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगा। इससे बेटर है दूसरों की गलती से हम शिक्षा ले, सावधान हो जाए और ज़िंदगी में आगे बढ़े। इससे क्या होगा, हम दूसरों की गलतियों को, दूसरों की एक्सपीरियंस को अगर हम अपनी ज़िंदगी में काम में ले, दूसरे के अनुभव को अगर हम काम में ले तो हमारा ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए, शिक्षा का कोई तोड़ नहीं। अगर सीखना है तो किसी पे मोड़ना नहीं, सीधे आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेरी जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो गलती है, मेरी जो अनुभव है, मैं थोड़ा ही आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। इससे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को मदद मिलेगा। आज का टॉपिक ये है, बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि घर के लिए कितने इंच, कितने वाट का स्पीकर यूज किया जाए। ये बहुत ही एक वैल्यूएबल टॉपिक है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं और बहुत सारे लोग गलत ड्राइवर अपने घर के लिए सिलेक्शन कर लेते हैं। एक रूम के लिए, एक घर के लिए जो स्पीकर डिज़ाइन किया जाता है, होम साउंड सिस्टम के लिए जो स्पीकर का, एम्पलीफायर का डिज़ाइन किया जाता है, आउटडोर पे यूज होने वाले एम्पलीफायर स्पीकर अलग टाइप का है। उसके साथ घर में यूज होने वाले सिस्टम ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हम पिकनिक वगैरह में भी यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए हम थोड़ा बिग साइज का साउंड सिस्टम बनाना चाहते हैं जो कभी कभी पिकनिक वगैरह करेंगे तो हम बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ, देखिए, आप साल में 365 डेज़ यूज करते हो घर में, और साल में 2 दिन के लिए आप अपने घर का साउंड सिस्टम को क्यों ख़राब करें। इसलिए घर के लिए सुनने वाले सिस्टम को घर के मुताबिक बनाइए, ना कि आउटडोर के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग एक घर में 12 इंच 15 इंच तक भी यूज करते हैं, चार पीस के। तो मैं तो हैरान हो जाता हूँ उन लोगों के बात सुन के। तो देखिए, एक 10-12 या 12/14 या 14/16 जो बेडरूम होता है हमारा, ये एवरेज साइज है। ये सारे रूम के लिए मैक्सिमम आप 10 इंच के ऊपर मत जाइएगा। मैक्सिमम एक 6 इंच, एक 8 इंच ड्राइवर में बहुत पावर होता है। आप मान के चले 12/14 अगर आपका एक बेडरूम है, उस रूम में अगर 2 8 इंच का आप ड्राइवर लगाओगे तो इनफ है। वो साउंड, वो लाउडनेस आप ले ही नहीं पाओगे। साउंड में एक मीठापन रहता है। आप एक रूम के अंदर अगर बहुत ही बड़े बड़े स्पीकर लगा दिया, 4 स्पीकर लगा दिया 12 इंच का, 400 वाट 800 वाट के एम्पलीफायर लगा दिया, फुल लाउडनेस से बजा रहे, उन साउंड में मज़ा नहीं रहता है, उनमें डिस्टर्शन होने लगेगा। क्योंकि छोटी सी जो एरिया है वो उसके लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। इसलिए मेरा जो अनुभव है, मैं जितने सालों से काम कर रहा हूँ, एक 10/12 या 12/14 रूम अगर होगा तो आप उनमें 8 इंच ड्राइवर इनफ है। 100 वाट, 120 वाट या 150 वाट, 2 8 इंच का ड्राइवर लगाइए, बहुत ही बेहतरीन साउंड आउटपुट मिलेगा। और एम्पलीफायर आप 200 वाट लगाइए एक बेडरूम के लिए। एक छोटी सी बेडरूम के लिए 200 वाट एम्पलीफायर के ऊपर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास एक बेहतरीन एम्पलीफायर है तो आपको कोई बड़े 12 इंच 15 इंच स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। घर में एक छोटी सी ड्राइवर पे भी अच्छे क्वालिटी का साउंड आउटपुट पाया जा सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। 6 इंच, 8 इंच, मैक्सिमम 10 इंच। जो लोग थोड़ा लाउडनेस, हाई साउंड में बजाना चाहते हैं, कभी कभी पिकनिक वगैरह पे यूज करना चाहते हैं, तो मैं उनको 10 इंच रिकमेंड करूँगा। 10 इंच के ऊपर मैं कभी भी होम साउंड सिस्टम के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। वो भी 10 इंच 2, 4 नहीं, घर के लिए। और आप आउटडोर में यूज़ करना चाहते हैं तो वो अलग चीज़ है। घर में यूज होने वाले एम्पलीफायर आउटडोर में अच्छा क्वालिटी का साउंड आपको दे नहीं पाएगा, क्योंकि ये इतना तेज़ बजेगा नहीं। जो तेज़ बजेगा, जो लाउड बजेगा, वही तो डिस्टॉर्शन है। आप किसी चीज़ को ज़ोर से बोल रहे हो, किसी के कान में जाकर ज़ोर से आप बोल रहे हो तेज़ आवाज़ में, तो उनको डिस्टॉर्शन होगा, सुनने में दिक्कत आएगा। लेकिन अगर वही बात को आप उनके कान में नॉर्मल से बोलते हैं
कि ये काम करना है, तो उनको अच्छे तरीके से सुनाई देता है। बिल्कुल ऐसा ही जो चीज़ आप ज़ोर से करोगे, वहाँ पे अगर एम्पलीफायर पे कोई डिस्टर्शन होगा तो वहाँ पे इतना पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि बाहर बहुत शोर शराबा हाई लाउड में बज रहा है, क्या बज रहा है किसी को पता नहीं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन घर में जो साउंड सिस्टम आप यूज कर रहे हो एकदम मीठापन रहता है। अगर आपका फ़ैन का भी आवाज़ घर में चलता है तो वो भी डिस्टर्शन ऐड हो जाता है उसके साथ। आप इस पे अंदाज़ा लगाइए घर में सुनने वाले साउंड में कितना सुकून चाहिए, कितना साइलेंट चाहिए, तब जाके आपको एक क्लियर साउंड सुनाई देगा। लेकिन क्या क्या होता है, हम सब कभी कभी ज़्यादा के चक्कर में गलत ड्राइवर चयन कर लेते हैं। 12 इंच 4 स्पीकर लगा देते हैं। मुझे यहाँ तक बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, हमने सर 15 इंच का लगाया हूँ। 15 इंच क्या करोगे यार, किराए पे दोगे? नहीं, हम घर में सुनते हैं। क्या बात है, घर में 15 इंच आप इस ड्राइवर लगाए हो? बोला हाँ सर। तो आप 8 इंच का ड्राइवर लगाइए एक रूम में, फिर देखिए, टेस्टिंग कीजिए, बहुत ही बेहतरीन साउंड मिलता है। और अच्छे साउंड का मतलब ये नहीं कि ज़ोर से बजे, लाउड बजे, बेस बजे। आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेस के दीवाने हो गए हैं। देखो भाई, बेस अच्छा है, बेस का एक लिमिट रहता है। अगर हद से ज़्यादा हो जाए वो बेस, वो साउंड की जो मीठापन है, सॉन्ग की जो मीठापन है, मेलोडीपन है, वो ख़त्म हो जाता है। मैं अपने अनुभव कह रहा हूँ, मैं अपने देखा, ज़्यादातर मैं जब टेस्टिंग करता हूँ, मैं ज़्यादातर सबवूफर यूज़ नहीं करता हूँ। मैं नॉर्मल स्टीरियो एम्पलीफायर यूज़ करता हूँ, 3-वे यूज़ करता हूँ। बेस मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, सबवूफर का मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। बहुत सारे लोग को सबवूफर का साउंड पसंद है, तो अगर आपको थोड़ा बेस ज़्यादा चाहिए घर के अंदर तो आप सबवूफर यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से एक घर के अंदर इतना बड़े बड़े स्पीकर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे साउंड मीठापन के बदले आपको डिस्टर्शन ही देगा। तो आज का वीडियो यही था। हमेशा ध्यान में रखिएगा, घर के लिए आप 8 इंच का ड्राइवर लगाइए, 100 वाट का प्लस 100 वाट 200 वाट स्टीरियो लगाइए, बहुत ही बेहतरीन साउंड आउटपुट आपको मिलेगा। मैक्सिमम आप 150 वाट लगाइए 8 इंच पे। अगर आप मैक्सिमम जाना चाहते हो तो 8 इंच पे आप 150 वाट तक ड्राइवर लगा सकते हो। और जो लोग थोड़ा लाउडनेस पसंद करते हैं तो उन लोगों को मैं 10 इंच का ड्राइवर रिकमेंड करता हूँ।